जय माई की, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को। महादेव का सावन जो है, जो आपने संकल्प लिया था सावन का, वो आपका संकल्प पूर्ण होने जा रहा है, जिसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि उसकी मर्जी के बिना उसकी पूजा भी नहीं कर सकते। और जो संकल्प तो होते हैं, खास करके संकल्प पूरे होने बहुत मुश्किल होते हैं। और भगवान की असीम कृपा मानिए कि अगर आपका संकल्प पूर्ण होता है तो 4 सोमवार पूरे होने को आए और अब हमारा सावन जो है पूर्ण विराम की तरफ जा रहा है कि आप ये सारा कुछ जो है सावन का पूर्ण जो है वो अपना करने जा रहे हैं। जिसके लिए क्या कुछ करेंगे, जो 4 तारीख को 4 अगस्त को सोमवार आ रहा है, लेकिन अब आप जैसे 4 अगस्त को जो है सोमवार तो खत्म हो जाएगा, लेकिन सावन खत्म नहीं होएगा। एक बात को याद रखिए, जिन्होंने जो भी छोड़ा है, जूता चप्पल केला या जो भी फ्रूट या जो भी फल आपने छोड़ा है, वो आप 8 तारीख को दान करने के बाद ही उसको ग्रहण कर सकते हैं। उसका वीडियो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं 4 तारीख की कि आपके पास क्या कुछ होना चाहिए। तो जो आप 5 पंचामृत बना के जा रहे थे वो तो आप लेके ही जाएंगे अपने साथ। आपके घर से ही दूध जो है, उसमें काले तिल, गंगा जल, ये सब आपको थोड़ा थोड़ा करके सब अलग अलग रूप से, गंगा जल तो ज्यादा से लेके जाएं। इस बार आपको व्हाइट कपड़ा जरूर लेना है, 1.25 मीटर सफेद कपड़ा, जनेऊ, उसके साथ 5 पीस मिठाई के, वो पेड़े हो सकते हैं, वो बर्फी हो सकती है। आप थोड़ा सा कसार बना लें, जैसे देसी घी में आटे को भून के उसमें चीनी या शक्कर मिला के, इसको कसार बोलते हैं। थोड़ा सा ये बना लें, महादेव के ऊपर थोड़ा सा चढ़ा के उसको 5 बार में थोड़ा 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 चढ़ाने के बाद इसको आप चींटियों को जरूर डालें। आप ये उस दिन पेड़ के नीचे, वहीं पर मंदिर के प्रांगण में, कहीं और जहां भी आपको पेड़ मिले, तो आपको ये इस हिसाब से बनाना है कि आपको ये जरूर एक मुट्ठी चींटियों को फेंकना है। तो आप महादेव के मंदिर जाएं, रूटीन में आप जैसे सेवा कर रहे हैं मंदिर को साफ करें। साफ सफाई करने के बाद जो है, अब ये पूजा आपकी सुबह वाली पूजा जो आप रूटीन में कर रहे हैं वो करते रहें। ये पूजा आपको शाम के समय करनी है, मतलब 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो आप इस टाइम में इस पूजा को कर सकते हैं। आप इस वक्त में मंदिर में जाएं, मंदिर की सफाई करें, आप जल चढ़ाएं, फिर गंगा जल चढ़ाएं, फिर दोबारा से एक एक करके, जैसे दूध चढ़ाते हो, दही चढ़ाते हो, घी, शहद, शक्कर, सब कुछ पहले एक एक करके चढ़ा दें। पंचामृत अलग से बना के रखें और ओम नमो शिवाय या महामृत्युंजय का जाप चलते रहना चाहिए और आप ये चढ़ाते रहिए। आराम से अपनी सारी पूजा करें, भगवान को प्रसन्न करें। अब आपको ये तो आप रूटीन में कर ही रहे हैं, जो कर रहे हैं ना, तो एक आपको पानी वाला नारियल जरूर ले जाना है, जिसको मौली लगा के। एक आपको इस बार जो नया करना है उसमें ये करना है कि आपको माँ गौरा का श्रृंगार जरूर साथ में लेके जाना है। आप एक चुन्नी, ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, आप पे जैसा आपको दिल करे, तो ये सामान मंदिर में आपको माँ गौरा का श्रृंगार, और श्रृंगार वो नहीं जो 10 रुपए का पैकेट होता है, चाहे 5 ही श्रृंगार लेने, लेकिन अच्छा श्रृंगार जिसमें नेल पॉलिश, बिंदी, सिंदूर, काजल, कंघी, कुछ इस तरह का 5, 7, 11, 16 श्रृंगार आप बना सकते हैं। वो जितना आपकी पॉकेट अलाउ करे उसके हिसाब से आप बनाइए। बेलपत्र जितने ज्यादा मिल जाए उतना अच्छा है। तो अगर आप पूरे जितना भी ले जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा बेलपत्र आपको चढ़ाना है। और आपको इस वक्त जो है एक नया जो उपाय है वो है चंदन की लकड़ी, जिसको महादेव को ऐसे घिस के मंदिर में वो त्रिपुंड बनाते हैं। अगर आपको वो मिल जाए तो वो चंदन की लकड़ी वहां घिस के और महादेव को त्रिपुंड बना के, और उसके बाद उसको आप वहीं छोड़ दें। अगर आपको ये नहीं मिलती, चंदन नहीं मिलता, तो आप चंदन का इत्र ले सकते हैं और उसको गुलाब के फूल के ऊपर लगा के आप महादेव को अर्पण कर सकते हैं। 5 लौंग, 5 इलायची, 5 काली मिर्च, 5 दीपक देसी घी के, और 5 ही मिठाई के पीस, 5 ही प्रकार के फल, और महादेव को वो व्हाइट कलर का कपड़ा चढ़ा के भगवती और का सामान अलग से रख दें। ये सारा कुछ आपको वहां आराम से, और वहां बैठ के आपको 11 माला या 21 माला ओम नमो शिवाय की करनी है। अब आपको जब लगता है 2 बजे के बाद, 3 बजे में, जब आपको लगता है कि इस वक्त हमें मंदिर खाली मिलता है और इस टाइम मैं ये काम कर सकती हूँ, तो उस ही मंदिर में जाएं जहां प्रॉपर बैठ के ये सारा उपाय कर सकते हैं।
अब ये जो उद्यापन है ये घर पे नहीं हो सकता। अभी तक जैसे हम बता रहे थे घर में शिवलिंग बना लो, आप बर्फ की बना लो, आप दूसरी बना लो। अब ये उद्यापन मंदिर में ही होगा, तो ये आपको मंदिर में ही जाके करना है। इस दिन आप खीर भी बना सकते हैं। आप खीर का भोग महादेव को लगाएं, लेकिन जिसने चावल छोड़ रखा है वो खुद नहीं खा सकता, तो लेकिन आप बांट सकते हैं। बांटना बहुत शुभ होगा, महादेव को भोग लगाना बहुत शुभ होगा। खीर बना के आप अंगारे पे भी खीर का भोग लगा सकते हैं, वो भी अति शुभ माना जाएगा, बहुत ही बढ़िया। आप कुछ प्रसाद, जैसे मैं अक्सर आपको बताती हूँ कि आप एक सूखा गोला ले लें नारियल का, सूखे वाला नारियल, उसको आधा आधा काट लें, उसको कपूर से चला दें और आधा जो काटा है उसको भी उसके ऊपर चारों तरफ लगा दें। कुछ देसी घी की होती हैं, जैसे गणेश जी की, और उसके बाद अग्नि देवता की, फिर कुल देवता की, फिर कुल देवी की, फिर स्थान देवता की, स्थान देवी की, और अपने पितृ देवता की। इस तरह से थोड़ी सी आहुतियाँ देके फिर आप सारे अपने देवी देवताओं की 11 होती है, महादेव के मंत्र की 11, देवी के मंत्र की, अपने कुल के देवता की या पितृ देवता की आप इसमें छोटी छोटी सी आहुतियाँ दे सकते हैं। 5-5 भी दे सकते हैं, 3-3 भी दे सकते हैं। तो ये खीर से भी आप ये हवन इस दिन कर सकते हैं, आनंद आएगा आपको बहुत ज़्यादा। और इत्र जरूर महादेव को चढ़ाना है, और चंदन की वो लकड़ी अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस तरह से, और अगर अभी तक आपने चप्पल नहीं छोड़ी तो चप्पल पहन के आपको घर से जाना है, लेकिन वापस नंगे पांव आना है। और जिसने जो भी सामान छोड़ा है वो 8 तारीख के बाद, पूर्णिमा से आपने व्रत शुरू करा था, 9 तारीख की पूर्णिमा है, आप पहले पूर्णिमा वाले दिन किसी को जिसने चावल छोड़ा वो खीर बना के खिलाएगा, और जिसने चप्पल छोड़ी वो किसी को चप्पल पहनाएगा। जिसने केले छोड़े आप 1 दर्जन केले बांट दीजिए, बच्चों में बांटिए, पुजारी जी को दे दीजिए, किसी भी गरीब को दे दीजिए, सब चलेगा। तो इस तरह से, और जैसे आप 5 दीपक लगाएंगे, 5 मिठाई के पीस रखेंगे, ये दीपक पान के पत्ते के ऊपर रख दोगे अगर आप 5 पान के पत्ते, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये पान के पत्ते के ऊपर 1-1 दीपक, 1-1 बर्फी का पीस, 1-1 रुपया, और साथ में जो है इसी में 5 लौंग, 5 इलायची रख दीजिए, और कान पकड़ के महादेव से क्षमा याचना करें कि मेरे जीवन में मुझसे जो भी गलतियां होगी मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन देखिए, जानबूझकर किया गया पाप कभी क्षमा नहीं हो सकता, इसलिए एक बार गलती हो गई, उस गलती की क्षमा है, उसका पश्चाताप आप कर सकते हैं, आपको क्षमा मिल सकती है, लेकिन जानबूझकर किया गया नहीं। इसलिए किसी का भी जानबूझकर दिल ना दुखाएं। आप व्रत खोलने जा रहे हैं, आपके घर में बुजुर्ग हैं, आप उनको कुछ मीठा खिला दें, आप उनको कुछ दक्षिणा दे दें, उनके पाँव छू लें और आशीर्वाद प्राप्त करें। बुजुर्गों के आशीर्वाद में वो पावर है जो आप सोच ही नहीं सकते। आपकी माँ के आशीर्वाद में, आपकी बहन के आशीर्वाद में, है ना, आपकी बीवी के प्यार में वो ताकत है जो आपको जीवन में कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। ये जो आशीर्वाद है ना, ये जो दुआएं हैं ना, ये कभी भी मांग के पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। कि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उसने अपने ही हाथ में रख रखी हैं। बद्दुआ किसी पत्थर को भी फाड़ने की ताकत रखती है, ये आप सभी जानते हैं। तो दुआ भी किसी को कहीं से कहीं पहुंचाने की ताकत रखती है। तो बहुत दुआएं ना पैसे से खरीदी जा सकती हैं, ना खुशियां पैसे से खरीदी जा सकती है, ना उम्र, ना जश, ना मान सम्मान, कुछ भी चीज आप पैसे से नहीं खरीद सकते। ये सब विधि के हाथ है, और दुआओं में बहुत ही ज़्यादा असर है। तो इसलिए जहाँ जहाँ भी ले सकते हो ना, इन दुआओं को इकट्ठा करिए। ये बुरे समय में, जब समय खराब चलता है ना, तब ये दुआएं बहुत काम आती हैं, क्योंकि हमने वो दौर देखा है, हम उस दौर से गुजरे हैं, हमने वो सब समय देखा है कि बुरा कितना, बुरे से बुरा कितना हो सकता है, शायद आप सोच भी नहीं सकते जो हमने देखा है। तो इसलिए, और हम वहाँ से निकल के कैसे आए, सिर्फ दुआओं की वजह से, क्योंकि हमने कभी किसी समय में बहुत ऐसे 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 किया था। तो परमात्मा वो जो आपका दिया हुआ 1 लोटा जल या 1 चावल का दाना भी है ना, वो खराब नहीं जाता, वो आपको जरूर मिलता है, और किसी भी रूप में घूम कर आता है। दुआ हो या बद्दुआ हो, वापस जरूर आती है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको सावन के इस आखिरी पर्व की, और अगली वीडियो के लिए करें इंतजार। और आगे बहुत ही सुंदर पर्व आने जा रहा है जन्माष्टमी। वाह जी वाह, भगवान कृष्ण, आनंद ही आनंद। तो बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। जय माता की, हर हर महादेव।